ग्वालियर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोचिंग चलाने वाले संचालकों के लिए कोचिंग बंद रखने के आदेश जारी किए, जिसको लेकर कोचिंग संचालक जिला कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने पहुंचे। कोरोना के प्रति संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कोचिंग को बंद रखने के आदेश जारी किए। आदेश को लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विधायक प्रवीण पाठक को ज्ञापन सौंपा। हालांकि प्रशासन ने कोचिंग को केवल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लास संचालित करने के आदेश दिए थे। कोचिंग संचालकों का कहना है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना का संक्रमण फैला, लेकिन ग्वालियर में ही कोचिंग संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए, यह गलत है। हम पूरी तरह कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हैं, इसके बावजूद कोचिंग को बंद करने के आदेश देना गलत है। वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 7 दिन के कर्फ्यू के बाद हम इस पर विचार करेंगे। पाठक जी जो कहेंगे वो करेंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। पाठक जी जो कहेंगे वो करेंगे। ये कलेक्टर आज देख रहे हैं माननीय लोग चले जाए सब। आप बात भाजपा का नहीं, आप सब युवा पढ़ लिया मेरा एक कि हमको सही बात तो कहनी पड़ेगी। प्रवीण पाठक गलत करे तो उसको भी कहनी पड़ेगी, कोई और गलत करे उसको भी कहना पड़ेगा, और मौन रह जाएंगे। सब डेमोक्रेसी है। देखिए, मध्य प्रदेश में सभी जगह कोरोना है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी ज़िले में कोचिंग को बंद करने का आदेश नहीं दिया गया था। ये ग्वालियर की जो क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में सिर्फ 2 ऐसे निर्णय लिए गए थे जो ग्वालियर में ही लागू थे। एक धार्मिक और दूसरा यानी कि शिक्षा के लिए, और शिक्षा के लिए सिर्फ कोचिंग के लिए। कोचिंग को यानी कि बंद करने के अनिश्चित काल तक के लिए यानी कि नए आदेश तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया था कि ऑफलाइन क्लास नहीं लगेगी। तो हमारी मांग सिर्फ यही थी कि सिर्फ कोचिंग को ही बंद करने के आदेश स्पेशली क्यों दिए गए, और यानी कि उसमें हम जबकि पूरी तरीके से सारे यानी कि कोरोना की सुरक्षा के जो कवच हैं उनको अपनाते हैं, जैसे मास्क हम सभी शिक्षकगण पहने हुए अभी भी आप देख सकते हैं, और हमारे छात्र हैं वो यानी कि हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं, वो यानी कि ऑल टाइम क्लास में मास्क पहन करके रहते हैं, और यानी कि क्लास में जाने से पहले सैनिटाइज होकर के आते हैं, और यानी कि कोचिंग में जब आते हैं तब भी सैनिटाइज होते हैं, और यानी कि प्रॉपर डिस्टेंसिंग बना करके क्लास में बैठते हैं। हर तरीके से सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, उसके बावजूद भी यानी कि कोचिंग को बंद करने के आदेश दिए गए। और एक मैं फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, शायद प्रशासन का उस समय ध्यान नहीं जाता हो कि हमारे यहाँ जो पढ़ने बच्चे आते हैं उनकी एज मिनिमम 15 साल होती है और मैक्सिमम 25 साल होती है। और आप भी यानी कि सभी लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप भी मीडिया के लोग हैं, आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी जो होती है इसी वर्ग में होती है, और जब इम्यूनिटी इसमें ज़्यादा है तो फिर इसको बंद क्यों किया जा रहा है? जब यानी कि पढ़ा लिखा वर्ग है, समझदार है, और वो खुद ही इस चीज़ को फॉलो कर रहा है और इम्यूनिटी भी ज़्यादा है, और उसके बाद भी आप उसको बंद कर रहे हैं, तो ये एक तरफा निर्णय लेना ये गलत है। और मेरा यानी कि ये निवेदन भी है प्रशासन से कि जब भी मैनेजमेंट क्राइसिस की मीटिंग हो तो उसमें यानी कि हमारा एक प्रतिनिधि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं और हमारे कोई प्रतिनिधि नहीं है उसमें। हमारे जो अध्यक्ष हैं MP सिंह जी, पहले भी यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में आते रहे, लेकिन इस बार उनको नहीं बुलाया गया, तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आश्वासन मिला है अभी आपको? अभी आश्वासन ये मिला है कि ये आदेश जो है इसको हम यानी कि जब 7 दिन का, तो अभी ग्वालियर में पूरे में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है 15 तारीख से लेकर के और 22 तक के लिए, है ना। और उसमें यानी कि जब भी नया आदेश आएगा तो इस आदेश को विलोपित कर दिया जाएगा, और यानी कि कोचिंग के लिए उन्होंने कहा है कि हम यानी कि खोलने की परमिशन देंगे कुछ कंडीशंस के साथ में। उसमें यानी कि मेरा मांग ये थी कि 50% स्टूडेंट को बैठ करके पढ़ाने की यानी कि परमिशन दे दी जाए, तो शायद संभवतः वो यानी कि इस तरह का आदेश दे देंगे।